मानस समरसता का संदेश देता है और राम राज्य का है सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। श्रुति नीतियों के आधार पर जब व्यक्ति चलता है तो परस्पर प्रेम स्नेह सौहार्द का वातावरण निर्मित होता है। लेकिन जो व्यक्ति अनर्गल पलाप करते हैं, जिनको सनातन धर्म संस्कृति का रंच मात्र ज्ञान नहीं है, ये 10-20 जन्म भी ले तो न मानस को समझ पाएंगे न सनातन धर्म को समझ पाएंगे। ये समाज में विष वमन करने का काम करते हैं। जनता ने इनके क्रियाकलापों से विक्षेपित होकर इनकी एक तरह से सदस्यता विधायकी छीन ली। अब जिसका छिन जाता है तो प्रीति करें जब तीनों भाई उपजय सन्नपात दुखदाई। सन्नपात का रोगी अनर्गल पलाप करने लगता है तो ऐसे लोग जो समाज के सामाजिक संतुलन बिगाड़ने का काम करते हैं, समाज में विष वमन करने का काम करते हैं और मानस जैसे ग्रंथ को जलाने का काम करते हैं। पूर्व में भी लोगों ने नालंदा को जलाया तो जाको दुख दारुण प्रभु देही ताकि मत पहले हर ले। कुल खानदान का आज उनका नाम लेवा नहीं है। चाहे नालंदा को जलाया, तक्षशिला को जलाया या भोजशिला को जलाया, आज उनका कुल खानदान पूरा जड़ मूल से समाप्त हो गया। तो ये अपने विनाश को आमंत्रण दे रहे हैं और केवल शास्त्रीय लोक पिता के लिए मानस जैसे ग्रंथ पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में राम के जीवन से ही लोगों का प्रारंभ होता है। प्रातःकाल उठेंगे तो राम राम और जीवन का जब अंतिम पर्यावसान होता है तो राम नाम सत्य है। गुरु जी, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ दिन पहले रामचरितमानस को लेके अमर्यादित टिप्पणी की थी, वहीं अब उन्होंने साधु संतों के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए उन्हें भगवा आतंकवादी कहा है। क्या कहेंगे इस पे? जो जैसा रहता है उसको वही दिखता है। ये आतंकवादी होंगे तो इनको संत आतंकवादी दिख रहे हैं। संत का जीवन सताम संगा सत्संगा, या संत का जो है मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्डेकम महात्मना। मन वाणी कर्म में जहाँ एक रूपता की शिक्षा हो उसको संत कहते हैं। और नेता न इतः न उतः, मनस अन्यत वचस अन्यत कर्म अन्यत दुरात्मना। मन में कुछ और है। 10-20 दंड लठ मारकर शासन को उनको जेल में डालना चाहिए, जिससे प्रदेश का देश का अमन चैन शांति सद्भाव बना रहे। दलितों के नाम पर ये रोटी खाकर, ओबीसी के नाम पर करोड़ों का धन जो इकट्ठा किए हैं, ऐसे लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए और इनकी सब प्रॉपर्टी दलितों में गरीबों को बांट देना चाहिए। चाहे ये हो चाहे मायावती, करोड़ों की प्रॉपर्टी की मलकिन बन गई। और अगर ये दलित ऐसी है तो आज भी करोड़ों दलित फूस की झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं। तो उनका शोषण इन्हीं लोगों ने किया। अगर देखा जाए तो जहां तक ये ओबीसी एससी के इनका शोषण किया गया, अगर हम देखें तो नापित नंद नई बिहार का राजा होता था। बनारस में ब्राह्मण ठाकुर बनिया की हिम्मत नहीं थी कि महाराजा हरिश्चंद्र को खरीद ले। तो बनारस का संपन्न समर्थ कौन था? डोम राजा, जो ओबीसी का व्यक्ति था। वो राजा हरिश्चंद्र को खरीदने की समर्थ रखता था। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार और अंबेडकर के संविधान ने दलितों और ओबीसी का सबसे ज्यादा शोषण किया। और ये आरोप सवर्णों पर लगाते हैं। इनकी बुद्धि की बलिहारी है, इनके विकृत